बिहार की राजधानी पटना में जो इलाका सत्ता का केंद्र माना जाता है, उसी में स्थित है 10 सर्कुलर रोड। और यह 10 सर्कुलर रोड, यह आवासीय पता है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पिछले 20 वर्षों से इसी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहते आए हैं, अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ। चाहे वो उप मुख्यमंत्री बन गए हों तेजस्वी यादव, या फिर तेज प्रताप यादव उनके बड़े बेटे मंत्री बन गए हों, उस नाते उप मुख्यमंत्री के नाते तेजस्वी यादव को अलग बंगला अलॉट हुआ, लेकिन वो रहते थे इसी आवास में। तेज प्रताप यादव को भी मंत्री बनने के नाते अलग बंगला अलॉट हुआ, लेकिन वो रहते थे इसी आवास में। लेकिन अब यह पता बदल गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को, खासकर राबड़ी देवी के नाम से ही यह बंगला अलॉट है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन अब इनका नया पता है 39 हार्डिंग रोड। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर अभी ऐसा क्या हुआ है जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का यह आवास छिन रहा है, और बाजाप्ता आदेश भी निर्गत हो गए हैं कि राबड़ी देवी, जो कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विरोधी दल है, और नेता विरोधी दल विधान परिषद के नाते जो आवास कर्णांकित किया गया है वो है 39 हार्डिंग रोड। बिहार में मुख्यमंत्री के लिए आवास चिन्हित है, उप मुख्यमंत्री के लिए आवास चिन्हित है, विधानसभा में नेता विरोधी दल के लिए आवास चिन्हित है, उसी तरह से अब विधान परिषद में नेता विरोधी दल के लिए भी आवास चिन्हित कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त ऐसा क्या हुआ है कि यह आवास खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं, या फिर राबड़ी देवी के इस आवास का पता बदल रहा है। ना तो लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा था, ना तो वो मंत्री थे, ना तो राबड़ी देवी मंत्री थी। कई जो नए मंत्री बने हैं उन्हें आवास मिल रहे हैं, और जो पुराने मंत्री हैं जिन्हें इस बार मौका नहीं मिला, वो विधायक भी हैं, बावजूद इसके जो केंद्रीय पूल का मंत्रियों को जो बंगला अलॉट होता है वो बंगले छिन रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में राबड़ी देवी के इस आवास का भी अब पता बदल रहा है। तेजस्वी यादव को एक पोलो रोड स्थित जो नेता विरोधी दल के लिए, चाहे उसमें सुशील मोदी रहे हों नेता प्रतिपक्ष के नाते, या फिर विजय सिन्हा रहे हों नेता प्रतिपक्ष के नाते, अब नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी यादव वहीं रहते हैं, उनके लिए वो बंगला अलॉट है। लेकिन तेजस्वी यादव रहते हैं अपने माता पिता के साथ इसी 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में। दरअसल 2017 में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अलग हुए थे, उस वक्त उप मुख्यमंत्री के नाते 5 देश रत्न मार्ग में तेजस्वी यादव रहते आए थे। जब उन्हें वो आवास खाली करने को कहा गया तो वो कोर्ट में चले गए, और उस वक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही यह पता चला कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास और अन्य सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं। तब कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन यह आवास नहीं दिया जाएगा, और उसी क्रम में यह चिन्हित हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाते ही राबड़ी देवी को यह आवास दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी राबड़ी देवी से यह आवास खाली नहीं कराया गया। लेकिन इस बार चुनावों के बाद, परिणाम के बाद से तस्वीर बदली, और ना सिर्फ कई पूर्व मंत्रियों के बंगले छिन रहे हैं, बल्कि उसी क्रम में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का यह आवास भी खाली करने का आदेश दिया गया है। यह आवास राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आवंटित था, लेकिन अब राबड़ी देवी नेता विरोधी दल हैं विधान परिषद में, लिहाजा विधान परिषद के नेता विरोधी दल के लिए कर्णांकित बंगले में अब लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के परिवार को शिफ्ट होना होगा। नियमों का हवाला दे रहा है सत्ता पक्ष, और लालू प्रसाद यादव के समर्थक और उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यह बदले की भावना है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि लोगों के दिलों से कैसे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को निकालेंगे, कम से कम लालू प्रसाद यादव का कद देखा जाना चाहिए। हमारे साथ कुछ आरजेडी के नेता हैं, ये बताइए, सरकार ने आदेश दिया है कि यह बंगला खाली करिए और आपके लिए जो आवंटित बंगला है वहां चले जाइए। ये सरासर गलत कर रहा है। ये बंगला श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम पर है। उनका कोई पद बदला नहीं है, वो चुनाव हारे नहीं है, और जिस पद के लिए ये आवंटित किया गया था वर्तमान में उस पद पर वो अभी विराजमान है। इस बंगला को खाली कराना बदले का भावना है। और दूसरी बात है कि एक अन्य मार्ग के आमने सामने ये बंगला है। कभी कभी नीतीश कुमार जी पैदल भी यहाँ चल आते थे, जिसमें सरकार परिवर्तन हो जाता था। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा
कि थोड़ा दूरी बढ़ा देते हैं कि पैदल कम से कम नहीं जा सके। सुरक्षा व्यवस्था तो गृह विभाग उनके पास है, वो घर से निकलने का इजाजत नहीं देंगे दूर जाने के लिए, तो वो नीतीश कुमार को हाईजैक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। मतलब राबड़ी देवी को यह आवास खाली करने को कहा गया है, इसके पीछे की वजह आप मानते हैं कि नीतीश कुमार फिर से इस बंगले में कहीं ना आ जाएं सेटिंग करने के लिए? ये संभावना व्यक्त हो रही है, जैसा ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो सारे के सारे अच्छे विभाग अपने हाथ में ले लिए हैं, सिर्फ इनको कठबोगना की तरह मुख्यमंत्री को रखे हैं। ये कहीं न कहीं किसी समय ये फूट हो सकती है, इसलिए ये अलग दूर रहे, इनसे नई मुलाकात हो, इसके कारण ये बंगला खाली कर रहे हैं। मतलब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार को दूर करने के लिए बंगला खाली कराया जाए, क्योंकि सामने एक अन्य मार्ग है जहां नीतीश कुमार रहते हैं, ठीक उसके पीछे राबड़ी देवी लालू यादव रहते हैं, तो इन दोनों को दूर करने की ये साजिश आपको लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको जानकारी होगा चुनाव के समय जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू में बात नहीं बन रहा था, तो कुछ देर के लिए नीतीश कुमार जी इस बंगला पर आकर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना दिए थे, उसका खुन्नस वो निकाल रहे हैं। तो देखिए, एक जो तरह तरह की बातें हो रही हैं, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि यह बदले की भावना है, बेटी कह रही हैं कि कम से कम लालू प्रसाद यादव के कद को देखा जाना चाहिए। अब आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि चूंकि आमने सामने रहते हैं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, तो अगले 5 वर्षों में फिर से कभी नीतीश कुमार यहाँ ना आ जाएं, इसलिए यह दूरियां बढ़ाने के लिए राबड़ी देवी के इस आवास को खाली कराकर यहाँ से थोड़ी दूर पर उनको बंगला आवंटित कर दिया गया है। लोगों ने सवाल किया था उस वक्त कि लालू जी, आपको नया बंगला मिला है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा था कि मैं दही चूड़ा यहाँ खा लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। यानी कि 2006 में मकर संक्रांति के ठीक अगले दिन वो आए थे। मुझे याद है 16 जनवरी 2006 को लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुए थे। यानी कि लगभग 20 वर्ष हो गए और 20 वर्षों से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते आए हैं। अब इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ? हालांकि 2017 में जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन टूटा था, जब अलग हुए थे, उप मुख्यमंत्री के नाते तेजस्वी यादव इस वक्त जिसमें सम्राट चौधरी हैं वहां पर रह रहे थे, उनको खाली करने का जब कहा गया तब वो कोर्ट चले गए। और तब कोर्ट में जब सुनवाई हुई, उस दौरान कई कागजात कोर्ट ने मांगे, तब पता चला कि बिहार में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन यह सुविधा दी गई है। कोर्ट ने तब आदेश को रद्द कर दिया था, पूर्व के आदेश को, कि उस पर रोक लगा दी थी कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन आवास और अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। लेकिन उस वक्त भी कोर्ट के आदेश के बाद भी यह बंगला खाली नहीं कराया गया, क्योंकि यह बंगला भी ना तो विधायक के नाते, ना तो मंत्री के नाते मिला है, बल्कि राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते अलॉट है। अब जो आरजेडी के नेता हैं वो कह रहे हैं करुणा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच दूरी रहे, क्योंकि इस आवास के ठीक सामने मुख्यमंत्री का आवास है और बीच में सिर्फ एक सड़क की दूरी है। अब क्या आप एंगल निकाल रहे हैं, क्यों ये खाली करवाया जा रहा है? जरा इन्हीं से सुन लीजिए करुणा। यह एक सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले साजिश के तहत गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया, जो पूरे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा। और अब नीतीश कुमार जी का आवास और हमारे आदरणीय राबड़ी देवी जी का आवास, जो उनके नाम से आवंटित है, विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है, इस हैसियत से उनको ये बंगला मिला हुआ है। लेकिन बीच बीच में कई बार देखने को मिला कि नीतीश कुमार जी चाहे औपचारिक रूप से आकर मिल लेते हो या राजनीतिक रूप से आके मिल लेते हो, नजदीक था 10 मिनट में आके मिल लेते थे, तो सरकार में उथल पुथल हो जाता था। कई बार तो सरकार परिवर्तन भी हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत इनके बंगला को यहाँ से दूर भेज रहा है, ताकि नीतीश कुमार का नजदीकी यहाँ से नहीं हो सके।